जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ चैप्टर बच्चे आपका 6 एक्सरसाइज आपकी 6.1। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका वन है कि दर सेल का आधे अज़म यानी एचसीएफ बच्चों आपने मालूम करना है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो बच्चों आपने मालूम करना है आधे अज़म या एचसीएफ दो जो बच्चों आपके सामने दिए गए और ये दोनों के दोनों बच्चों आपके हैं शॉर्ट। तो दो रकमें बच्चे आपके दी गई है। पहले बच्चे इसको हल कर ले, इसके बाद आपको बता देंगे कि आधे अज़म क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। तो पहली रकम बच्चों आपके पास है 39, x की पावर 7 आपके दी गई है, y की पावर 3 है और इसके बाद बच्चों लिखा हुआ है z। अब देखिए बच्चों आपने इसके छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लिया, जिसको फैक्टराइज करना कहते हैं। ये आपके 39 है, 3 का पहाड़ा पड़े तो बच्चों आपका बन जाते हैं ये 13 को 3 से मल्टीप्लाई करके बच्चों आपका 39 आ जाता है। x की पावर बच्चे आपके साथ लिखी हुई है, तो बेहतर है बच्चों आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख लें। तो ये आपके पास है जी 39, x की पावर 7 है, y की पावर है 3 और ये आपके बच्चे दिया गया z। तो इसको बच्चों आप टुकड़ों में तकसीम कर ले, यानी इसको फैक्टराइज कर ले, तो ये आपका बन जाएगा 13 डॉट 3 आपका बन जाएगा। x की पावर 7 लिखा हुआ है, तो बेहतर है बच्चों आप इसको 7 दफा लिख ले। ये आपके 2 दफा आ गया, 3 4 5 6 और ये आपके बच्चे हो जाते हैं 7 दफा। अब y की पावर बच्चों 3 लिखा है तो उसको हम 3 दफा लिख सकते हैं। ये आपका y 3 दफा, z बच्चों 1 दफा लिखा है तो ये आपका 1 दफा ही आ जाएगा z। ये आपके बच्चे एक रकम हो जाती है। आप दूसरी रकम में देखिए तो आपके पास लिखा है 91 है, x की पावर है 5, y की पावर 6 है और z की पावर बच्चों आपके दी गई 7। ये आपका 91 है, तो इसको अगर बच्चों बारह पढ़ा जाए तो ये आपके 3 पर तकसीम हो सकते हैं, 7 पर बच्चों हो सकते हैं। तो 13 को सोचो 7 से मल्टीप्लाई किया जाए या इसका टेबल पढ़ा जाए तो बच्चों आपका क्या है पूरा हो जाता है। x की पावर 5 लिखी हुई है तो इसको बच्चों हम लिख लेंगे 5 दफा। तो ये बच्चों सादा तरीन तरीका है, आप ये तरीका सीखें। और z बच्चों 6 दफा लिखा हुआ है तो आप 6 दफा लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ये आपका 6। अब बच्चे देखिए आगे z आपका ये y 6 होगी, z 7 दफा लिखा तो आप 7 दफा लिखेंगे, 2 3 ये आपका 4 5 6 और 7। ये बच्चे आपके पास रकमें थी दो, ये वाली एक रकम आपकी ये वाली थी, एक रकम आपकी ये वाली थी। इन दोनों रकमों में जो मुश्तरक आपके जायज़ भी होंगे वही आपके क्या कहलाते हैं बच्चे, आधे अज़म कहलाते हैं या एचसीएफ बच्चे आपका कहलाता है। कॉमन फैक्टर जिसको बोला जाता है, कॉमन का मतलब बच्चों ये है कि अगर आपके पास ये देखिए दो रकमें हैं तो दो रकमें में जो चीज आपके पास कॉमन है बच्चे देखिए कॉमन आपके पास देखिए इसमें 13 कॉमन है, ये आप ले लेना है तो ये बच्चों आपका होगा एचसीएफ या आधे अज़म। तो इस तरह बच्चों आपका आ जाएगा 13। इसके बाद बच्चों आपने एक्स कॉमन देख रहे हैं, इसमें देखिए एक एक्स, इसका भी एक एक्स आपका आ गया। आगे देखिए इसमें बच्चे टोटल एक्स देख ले तो इसके पास है 4x, इस रकम में टोटल 5 है और इस रकम में 1 2 3 4 5। तो ये बच्चों आपके कॉमन 5 इस वाले और 5 इस रकम में कॉमन आ जाएंगे। तो ये पर x की पावर है उसको लिखेंगे हम 5। अब बच्चों आप y चेक कर ले तो यहाँ पे बच्चों कम से कम y है 3 है और 3 ही आपकी इसकी ये वाली आपकी कॉमन आ जाएगी, एक y दूसरी y और तीसरी y, तो इस तरह y की पावर 3 ये आपका कॉमन आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आपने z देखना है, इस रकम में सिर्फ एक z है तो एक जेड इसका ये वाला आपका आ जाएगा कॉमन। तो ये बच्चों आपका जो होगा वो आंसर होगा, ये आपका एचसीएफ कहलाएगा। जितनी रकम बच्चे आपके पास दी गई एक्सप्रेशन आपके पास मौजूद है उनमें आपका जो कॉमन फैक्टर होगा वही आपका एचसीएफ कहलाएगा, जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी 3 या 3 से ज्यादा रकमें या 2 या 2 से ज्यादा रकमें मौजूद हो तो उन दोनों में या तीनों में जो आपका बच्चे कॉमन फैक्टर होगा यानी मुश्तरक रकम होगी, ये अदद मुश्तरक हिस्सा जो लेते हैं मुश्तरक होगा वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। ये आपके पास दो ही रकमें थी और दोनों रकमों में आपके पास जो कॉमन थी वो बच्चों मैंने लिख दिया और ये बच्चों आपका इनका क्या कहलाएगा एचसीएफ या आधे अज़म कहलाएगा। अब बच्चे देखते हैं इसके दूसरे चीज को, दूसरे में देखिए आपके पास है 102 है, एक्स वाई का स्क्वायर जी लिखा हुआ है तो इसको भी उसी तरह लिख लेंगे। इसको पहले बच्चों हम दो पर डिवाइड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 51। तो अगर 3 का बड़ा बढ़ा जाए तो 17 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों आपका 51 बन जाता है। एक्स एक दफा है तो हम एक्स एक दफा लिखेंगे, वाई की पावर 2 लिखी है तो उसको हम लिखेंगे वाई डॉट वाई और इसके बाद जी लिखा है तो बच्चों हम लिख देंगे जी। इसके बाद दूसरे नंबर बच्चों आपके पास है 85 है, एक्स की पावर 2 लिखी हुई है, वाई जी है आपके पास। तो यह भी बच्चों आपको 17 का भाड़ा पड़ेंगे, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 85 बन जाता है। तो ये आपका आ जाएगा 5 डॉट 17, एक्स की पावर 2 लिखी है तो हम बच्चों लिखेंगे एक्स डॉट एक्स, वाई एक दफा ही है तो आपका आ जाएगा वाई, इसके बाद जी भी एक दफा है तो ये बच्चों आपका आ जाएगा जी। इस तरह बच्चों आपकी दूसरी रकम हो जाती है। अब हम तीसरी रकम को देखते हैं तो आपके पास है 187 है, एक्स वाई जी का बच्चों आपके दिया गया स्क्वायर है
तो ये आपका 17 11 11.17 आपका बच्चे बन जाएगा 187 बनता है। x एक दफा है तो आप एक दफा लिखेंगे, y एक दफा तो एक दफा आ जाएगा, z का स्क्वायर बच्चों आपके लिखा हुआ है तो ये आपका दो दफा लिखेंगे। तो अब बच्चों आपको तीनों रकमों में कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन फैक्टर ही आपका एचसीएफ कहलाता है, तो उसको कॉमन फैक्टर लिख ले एक दफा या ना लिखे तो बच्चों ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए होता है। कॉमन फैक्टर ही आपका एचसीएफ होता है। तो मतलब है कि ये तीन तीन बच्चों आपके पास रखे थे जो मुश्तरक देख ले। तो देखिए इनके पास बच्चों तीनों में 17 मुश्तरक है, तो आपको 17 सिर्फ एक दफा लिखना है। इसके बाद बच्चों देखिए तो आपके पास मुश्तरक है x, आपके पास मुश्तरक है एक दफा ही है, तो इस तरह बच्चों आपके पास x आ जाएगा। बच्चों y चेक कर ले तो बच्चों देखिए ये दोनों में रकमों में आपके पास y मुश्तरक है और z आपके पास एक ही मुश्तरक है। तो जितनी रकमें बच्चों तीनों रकमों में जो आपकी मुश्तरक होगी वही आपका एचसीएफ या आपका आधा सम कहलाएगा। तो बच्चों ये अगरचे दोनों में कोई ऐसी मुश्तरक और बाकी तीनों में आपने मुश्तरक लेनी है, तो जितनी आपके पास कसीर रकमी या जितने ज्यादा आपके मल्टीपल एक्सप्रेशंस होंगे उनमें जो रकम आपकी मुश्तरक होगी वही आपका बच्चों एचसीएफ कहलाएगा। तो इस तरह आपका बन जाएगा 17 एक्स वाई जी, और ये बच्चों आपका कॉमन फैक्टर है। और इसी को चाहे तो बच्चों आप मुश्तरक आद लिख सकते हैं, नहीं तो आप एचसीएफ या आधे आजम हीरे के लिए मुश्तरक आद लिखना कोई लाजमी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।